गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर से बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की, जिसमें हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे घूर्णी निर्देश तंत्रों में रूपांतरण की। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था घूर्णी निर्देश तंत्रों में रूपांतरण। ठीक है, जिसमें हमने स्थिति का रूपांतरण देख लिया था, वेग का रूपांतरण देख लिया था, और अब हमारा जो नेक्स्ट है जो थर्ड पॉइंट, ठीक है, वो है त्वरण का रूपांतरण। टॉपिक था हमारा घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट स्थिति का रूपांतरण आर वेक्टर इक्वल टू आर प्राइम वेक्टर इक्वल टू आई प्राइम एक्स प्राइम प्लस जे प्राइम वाई प्राइम प्लस के प्राइम जेड प्राइम। ठीक ना। वेलोसिटी का रूपांतरण, वेग का रूपांतरण में वी वेक्टर इक्वल टू वी प्राइम वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक ना, ये मिला था। ठीक है, आज ये फर्स्ट सेकेंड और जो थर्ड आज जो हमारा टॉपिक है वो है त्वरण का रूपांतरण। ठीक है ना, त्वरण का रूपांतरण। ठीक है, तो त्वरण के रूपांतरण में देखिए ये जो इक्वेशन है आपकी, जो वेलोसिटी के अंदर हमने रूपांतरण किया है वी वेक्टर इक्वल टू वी प्राइम वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। देखो इस इक्वेशन को, ठीक है ना, इस इक्वेशन को, इसको कुछ नाम दे दो। कौन सी इक्वेशन? शायद लास्ट में हमने इक्वेशन 5 दी थी। तो समीकरण 5, समीकरण जो 5 है ये क्या है? देखो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आर है, आर है, आर है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे एक संकारक की फॉर्म में लिख रहा हूं। देखिए इस इक्वेशन को मैं, ये जो इक्वेशन है 5, इस इक्वेशन को मैं इस संकारक की फॉर्म में लिखा है मैंने। आर को कॉमन ले लिया, आर वेक्टर। ठीक है ना, तो ये डी अपॉन डी टी, डी प्राइम अपॉन डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये एक संकारक है, ऑपरेटर, ऑपरेटर बन गया। अर्थात ये दर किसको बताता है? डी अपॉन डी टी, ये दर दूरी में परिवर्तन की दर को बताता है। ठीक है ना, और ये जो संकारक है ना डी अपॉन डी टी, ये जो संकारक है ये सभी निर्देश तंत्रों में मान्य है, वैध है। ठीक है, तो समीकरण 5, ठीक है, समीकरण 5 क्या है? स्थिति या इसको विस्थापन बोल दीजिएगा। विस्थापन में परिवर्तन की दर का, यह समीकरण 5 को विस्थापन में परिवर्तन की दर को निरूपित करता है। ठीक ना, या बताता है। अर्थात इसको मैं ये लिख रहा हूं डी अपॉन डी टी आर वेक्टर इक्वल टू डी प्राइम अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को बता रहा है। ठीक है ना, जो को निरूपित करता है। अर्थात जो सभी राशियों के लिए वैध है।
ठीक है ना, जो सभी राशियों के लिए वैध है। सभी राशियों के मतलब कि स्थिति के लिए भी वैध है, वेलोसिटी के लिए भी वैध है, ठीक है ना। सभी में मोमेंटम के लिए लगाओगे dp/dt, उसके लिए भी ये वैध होगा। तो इसका यूज करके हम त्वरण में रूपांतरण निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसका यूज करके हम त्वरण में रूपांतरण निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं वो देखो। ठीक है, तो ये जो है इस संकारक को, ठीक है ना, इस लिख लो, इस संकारक को निर्देश तंत्र S में कण के वेग पर लगाने पर क्या मिलेगा, d/dt, ठीक है ना। ये d/dt देखिए, एक मिनट दिख रहा है यहाँ पे d/dt। संकारक जो है वो ये है d/dt इक्वल टू d/dt प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस, ठीक है ना। ये है संकारक आपका। यहाँ से r से r कैंसिल हो गया, तो जो संकारक बचा d/dt इक्वल टू d/dt प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये है संकारक, ठीक है। ये इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं, इस संकारक की, जो सभी राशियों के लिए वैध है, मतलब किसी के ऊपर भी इसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब इस संकारक को हम, जो निर्देश तंत्र S में जो कण का वेग है v, कौन सा, ठीक है ना, dr/dt, ये वाला dr/dt, ये वेलोसिटी है d'(r वेक्टर/dt, ठीक है ना, ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ठीक है। इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो करो d/dt dr वेक्टर/dt, ठीक है ना। इसके ऊपर अप्लाई किया तो देखिए d/dt dr वेक्टर/dt, तो d/dt की वैल्यू क्या है, यहाँ से इस संकारक से ये है, तो d'/dt प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। d/dt इस संकारक की वैल्यू ये है, ठीक है। तो dr वेक्टर/dt की वैल्यू है, dr/dt की वेक्टर की वैल्यू ये है, तो d'(r वेक्टर/dt प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो आप। तो ये जो है, इसको निर्देश तंत्र S में जो कण का त्वरण होगा ये होगा d2r वेक्टर/dt² लिखेंगे हम, d2r वेक्टर/dt² लिखेंगे, और इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए d'/dt को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। 4 टर्म आएंगे आपके पास, करो d'/dt, इससे किया तो d', इसका अवकलन हो गया d'² r वेक्टर/dt², इसको इससे करो प्लस, देखो यहाँ पे ये d'/dt ये इस पूरी क्वांटिटी के ऊपर लगेगा, ठीक है ना। तो लगेगा तो पहले ओमेगा वेक्टर का इस d/dt कीजिए, ठीक है ना, इसका अवकलन कीजिए t के सापेक्ष। तो यहाँ पे बता दूं d/dt इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो ओमेगा है वो नियत कोणीय वेग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसके लिए ये ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा बाहर आ गया, और d'(r वेक्टर/dt, ठीक है, प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट d'(r वेक्टर/dt,
dt प्लस ये हो गया प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस ये ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है ना, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये वैल्यू दिया। ठीक है ना, जहां लिख लेना ओमेगा वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, जो ए वेक्टर है ये d2r वेक्टर अपॉन dt, ठीक है ना, और d प्राइम 2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, a प्राइम वेक्टर, ठीक है ना, इसको मैं लिख रहा हूं a प्राइम वेक्टर, ठीक है, प्लस देखिए ये वाले क्रम और ये वाले क्रम दोनों सेम है, ठीक है ना, तो दोनों सेम है तो मैं इसको 2 लगा के लिख रहा हूं, 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस dr प्राइम r वेक्टर अपॉन dt प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ठीक है, तो यहां से ये जो है वेलोसिटी है, किसमें, d प्राइम मतलब r जो घूर्णी निर्देश तंत्र है, घूर्णी निर्देश तंत्र में कण की वेलोसिटी है v प्राइम, ठीक है, प्लस r वेक्टर। ठीक है, यहां से हम a प्राइम वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या होगी, a वेक्टर और ये इधर आ जाएंगे सारे -2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस v प्राइम वेक्टर, ठीक है ना, प्लस ये समीकरण हो गया, ठीक है ना, जो कि घूर्णी निर्देश तंत्र में त्वरण का रूपांतरण समीकरण है, एक त्वरण का रूपांतरण कहलाता है। ठीक है ना, तो ये आगे ठीक है सॉरी, तो ये हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये जो इक्वेशन 6 है ये क्या कहलाती है, घूर्णी निर्देश तंत्र में त्वरण का समीकरण कहलाती है। ठीक है, जहां जो ये टर्म है इसको बोलते हैं कोरिलियस त्वरण, ठीक है ना, कोरिलियस त्वरण, कोरिलियस एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये जो टर्म है ये सॉरी ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ये टर्म हमने ये n प्राइम की वैल्यू निकाली है, ये माइनस, ठीक ना, ये माइनस, और जो ये टर्म है ये कहलाती है अभिकेंद्रीय त्वरण। ओके, लिख लेना इसको, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, जहां जो ये है 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस v प्राइम वेक्टर, इसको बोलते हैं कोरियोलिस, त्वरण। ठीक है ना, कोरियोलिस त्वरण ये क्यों लगता है, ये घूर्णी निर्देश तंत्र में यदि पार्टिकल गति कर रहा है, मोशन में है, तो ये जो त्वरण है ये अप्लाई होता है।
और जो निर्देश तंत्र है, निर्देश तंत्र की घूर्णन गति के कारण, ठीक है ना, जो त्वरण लगता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक ना, इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है। तो ये तो देखिए, ये तो घूर्णी निर्देश तंत्र में, ठीक है ना, पार्टिकल की गति के कारण उत्पन्न होता है ये त्वरण तो, और ये जो त्वरण है ये निर्देश तंत्र की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कोरिलियस त्वरण, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इन शब्दों के ऊपर ध्यान देना, ये सेंट्रीपिटल है, ठीक है ना। और अब केंद्रीय, जिसकी मैं आगे बात करूंगा, अब केंद्रीय बल के अंदर, ठीक है ना, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। तो यदि त्वरण इधर लग रहा है तो ये दोनों ही फोर्स कौन से होते हैं, ये दोनों ही, ये त्वरण है, ये आभासी त्वरण होते हैं, आभासी, ठीक है ना। इनके कारण जो बल लगता है वो आभासी बल होते हैं ये, ठीक है, जिनसे हम आगे बात करने वाले हैं। अभी तक तो यही, ठीक है, ओके। चलो आज यहीं तक, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।